संध्या काल हो गई, मथुरा में पहुंच गए। अक्रूर ने कहा बलराम कृष्ण बाहर नहीं जाना। बोले क्यों? बोले ऐसा है वो कंस बड़ा पापी। बोले काका बीबी आपको ध्यान नहीं है? बोले बस आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। हाँ महाराज। बलराम कृष्ण बच्चों सहित घूमने निकले। ध्यान देना, आगे बच्चे कहने लगे भैया देख हम गांव से आ गए, शहर वालों के कपड़े बड़े स्टैंडर्ड के होते हैं, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, वस्त्र दिला दो। वही था एक धोबी ने पिया हुआ था शराब। बोलो गोविंद भगवान की। शराब पी के खोपड़ा खराब होता है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, बुरा मत मानना, नशा छोड़ देना महाराज। भगवान जी ने देखे कपड़ों में प्रेस कर रहा धोबी कर रहा है और बड़े चमकीले वस्त्र। कहा मामा प्रणाम। अब नानके में सब मामे तो होते हैं, है कि नहीं, चाहे कोई भी हो। बोले हाँ भांजा। बोले मामा ये वस्त्र? बोले कंस के हैं। बोले मेरे गोप बच्चों के पास कपड़े नहीं, इनको दे दे। बोले गुज्जर ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं, देखो जाति से नहीं पुकारना चाहिए किसी। भगवान ने कहा, जब सुना के गुज्जर, भगवान जी गए, पकड़ा बालों से, नीचे जोर से पटका, मारा मुक्का और धोबी स्वाहा। बोलो गोविंद भगवान। कपड़े जो कपड़े थे वो बच्चों को पहनाए, रेडीमेड थे बेचारे। अब वो कईयों को पतले हो गए, कईयों को लंबे हो गए। लगी गलियां साफ होने मथुरा की। बच्चे कहते कि भैया कपड़े लंबे हो गए, ये तो गलियों में भी झाड़ू लग गया। भगवान जी कहते मथुरा में झाड़ू लगाने तो आए हैं, गंदगी ही साफ तो करनी है, चाहे कैसी भी हो। बोलो राधे राधे। कुरुसेन रवि से कपड़े छोटे करवाए। आगे सौरंद्री त्रिवक्रा कंस को तिलक लगाने जा रहे थे, तीनों ओर को खूबा था। भगवान ने कहा अरे वो सुंदरी। क्या कहा? भगवान जिसको एक बार सुंदर कह देना उसको बड़ा डर के बेचारी सुन लिया था कि धोबी मार दिया। मुझे ना मार दे महाराज। बुलाया, इसमें क्या है अम्मा? बोले इसमें चंदन, कंस को लगाने जा रहे हो। बोले हमारे को लगा दो। एक बात बता दो, सौरंध्री प्रतीक है दरिद्रता का। काहे का? दरिद्रता आदमी पे छा जाए तो दो काम जीवन में कर लेना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान को तिलक लगाओगे दरिद्रता मिट जाएगी, और दूसरा वंदन कर लेना, प्रणाम शीश झुका के भगवान के आगे करोगे, दरिद्रता गायब हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान। तिलक लगाया बच्चों को भगवान को, और भगवान ने सौरंध्री को लिया, पांव के ऊपर पांव धरा और ठोडी को लगाया सहारा और कहा बोल मैया राम। अब डर गए, बोले तिलक भी लगा लिया, वो मारेगा छोड़ेगा नहीं। भगवान ने जैसे कहा राम, डर के मारे राम बोला 16 साल की सुंदरी बना दिया महाराज जी, ध्यान देना। बोलो गोविंद भगवान की। सौरंध्री कहने लगे प्रभु हमारे घर कब आओगे? भगवान ने कहा आऊंगा सौरंध्री, पर आज तो सुप्रभात हो, अभी नहीं बाद में आऊंगा, अभी जिस काम को करने जा रहा हूँ बोले वो करे आऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। रात्रि का विश्राम भगवान बलराम करते हैं। प्रातः काल 4 बजे उठे, यमुना स्नान किया, और जो धनुष यज्ञ का मेला कंस ने रखा था, ब्राह्मणों को उसकी पूजा ड्यूटी में लगाया हुआ था। बलराम कृष्ण दोनों जाते हैं, राम राम पंडित जी, राम 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 राम। धनुष देखना था, बोले देखना नहीं, उठा पाओ तो भगवान ने कहा अरे पंडित जी उठाऊंगा तो तब जब पहले दिखा तो बोले बच्चे क्या धनुष उठाएंगे? ध्यान देना महाराज। बलराम कृष्ण गए और ब्राह्मणों को देखते देखते ही धनुष को एकदम से पकड़ा, तोड़ के टुकड़े 4 कर दिए। बोलो गोविंद भगवान की। 4 बजे का टाइम था महाराज, 4 बजे का, और कंस सोया खराटे मार रहा, स्वप्न हो रहा था। कंस को कहेगा कि मैं लाड़ा बन गया हूँ, मामा सेरा लेके आ गया और मेरा ब्याह होने वाला है। बड़े सारे लोग भी कहते हैं, बोले ब्याह दिख जाए ना स्वप्न में तो इसका फल क्या होता है? यदि कोई 60 साल का बुढ़ा देखे कि मेरा ब्याह हो रहा तो तैयार हो जाके अब बस लंबा लाड़ा बनने ही वाला है। ये कोई कुआरा हो चाहे लड़का है चाहे लड़की को दिख जाए तो उसका तो भाई शगन जुड़ेगा, ब्याह हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। पर कईयों की इच्छा तो 70 साल में भी पूरी नहीं होती, फिर तैयारी करो आगे वाली। कंस का सवन हो रहा था, बलराम कृष्ण जैसे तोड़ा, ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े गए, महाराज तो क्या हो गया? बोले पुलिस टूट गया। इसने तोड़ा? बलराम कृष्ण ने तोड़ा। और सुनो, ये धनुष कंस को जब परशुराम ने दिया था तो कहा था ऐ कंस, जो उसको तोड़ेगा वो तेरी मुंडी मरोड़ेगा और तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब लगे कहते हाय हाय, बड़ा सुंदर स्टेडियम बनाया हुआ था, 60 फुटों पर गद्दी बनाई हुई थी। अब प्रातः काल ही अखाड़ा शुरू कर दिया।
अब देखो लड़ाई की कथा ज्यादा मैं कहीं भी नहीं सुनाता हूँ, यहाँ तो सुनानी नहीं। क्यों बोला? क्योंकि हमें लड़ना नहीं है। भगवान की कथा से प्रेम प्यार सबके भीतर हो, यही मैं चाहता हूँ हर जगह। इसलिए बंधो लड़ने की कोई बात नहीं। भागवत जैसे बलराम कृष्ण को देखा तो चाणूर मुश्किल सालों प्रतोद को कहा मारो इनको। भगवान ने पकड़ा, कुछ को बलराम ने पकड़ा, बड़े बड़े पहलवानों को चकनाचूर मिट्टी में मिला दिया। छोटे मोटों ने अपने तंबे उठाए, जब देख लिया माली वाले मर गए तो हम तो महाराज मिट्टी बन जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। जब भागने लगे ना तो कौन से कहता हूँ भागो नहीं। बोले क्या करें महाराज, जान तो सब को प्यारी है। सब भाग गए। अंततः भगवान ने नीचे से छलांग लगाई, पहुंच गए 60 फुट प्रगति पर। कंस को देखा, कहा मामा कंस तुम्हारे चरणों में तुम्हारा भांजा प्रथम और अंतिम प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार करो। बोलो गोविंद भगवान। क्या कहा? मत्था टेकता है पहला और लास्ट है। पहले मौका नहीं मिला, इसके बाद मौका आना नहीं जीवन में। इसलिए और कौन सब लगा भागने और कहां को इधर उधर। लेकिन सज्जनों यहाँ कंस को एक कृष्ण नहीं दिखा है, चारों ओर अब कृष्ण ही कृष्ण। और भगवान रूप में नहीं, इस रूप में काल रूप में। यादृशी भावना यस्या सिद्धिर भवति तादृशी। जिस भाव से भगवान को देखोगे उसी में वो नजर आ जाता है, जैसा हमारा देखने का नजरिया होता है। महाराज अब कौन से हाथ जोड़ दिए, कहने लगा वो भांजे माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बोले क्यों मामा, ये भी क्यों करना माफ? अरे ध्यान कर, मेरी माँ देवकी के तूने 6 पैदा होते बच्चों को अरे मेरे माँ और बाबा के सामने मारा। मामा तुम्हें उसमें शर्म नहीं आई? और देख तूने तो आज के बाद मामा शब्द ही कलंकित कर दिया, क्योंकि माँ बेटे को कितना प्यार करती है ये माँ जानती है। पर मामा में तो 2 माताओं का प्यार होता है। माँ 2 बार बोलना पड़ता ना, मामा तब बड़ा मामा, डबल माता का प्यार। पर तेने तो मामा कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए अब छोड़ने वाला नहीं। बालों से पकड़ा, जोर से फिर के ऊपर घुमाया, नीचे पटका, छाती पर मुक्का मारा और कंस स्वाहा। बोलो गोविंद भगवान। कंस मर गया। और जैसे कंस का वध हुआ तो सुनने की बात बताऊं। देखिए भागवत में कंस मर गया तो भागवत पूरी, और रामायण में रावण मर गया तो रामायण पूरी, क्योंकि इन्हीं दुष्टों के संहार के लिए भगवान ने अवतार लिया। बोलो गोविंद भगवान की। पर मैं आपको पूरा भागवत सुनाऊंगा, कोई बात नहीं, समय की चिंता नहीं करना, क्योंकि फिर पता नहीं संजोगी मेले हैं कब मौका मिलेगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारी नगरी में समस्त हर वर्ष ऐसे दिव्य आयोजन भगवान किसी ना किसी भगत के घर में करवाते रहे, सबके घर में ऐसी भगवान की कथाएं हो और बारंबार हमें परमात्मा की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता रहे। बोलो गोविंद भगवान की। अब मेरे परमात्मा कंस का जब वध हो गया उसके बाद जाते हैं अपने माता पिता को बंदी गृह से वसुदेव देवती को छुड़ाया, अपने दोनों मामियों के पास गए। कंस की 2 पत्नियां थी जी, एक का नाम अस्ति, दूसरी का प्राप्ति। चरणों में प्रणाम किया, मामी जी प्रणाम, हमने मामा को नहीं मारा, हमने नहीं मारा। मामा की कुंडली में लिखा था कि मामा भांजा इकट्ठा होंगे तो 1 बचेगा। हम आते इसलिए ननिहाल पहले नहीं थे, पर मामा जी ने तो अक्रूर को भेज के लेटर दिया, स्पेशल बुला के लाना हमारे को लाए। हम अखाड़े में आए, मामा जी 7 फुट ऊपर थे, हम नीचे थे। नीचे से जब हम ऊपर गए तो मामा जी सदा के लिए ऊपर चले गए। अब मामा आने वाला नहीं है। बोलो गोविंद भगवान। ध्यान देना, मेरे प्रभु अब जाते हैं 64 दिनों में गुरु संदीपनी के यहाँ पर 64 विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा। गुरु के मरे हुए पुत्र को संयमनी पुरी से गुरु दक्षिणा में वापस दिया। और इधर कंस का ससुर है जी, नाम है जरासंध। क्या नाम है? एक बात बताऊं, ये जरासंध क्या है बताऊं? हर एक जीव के ऊपर जरासंध आक्रमण करता है, हर जीव के ऊपर। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, किसको?
जरा नाम है बुढ़ापे का, और संत कहते हैं संत जी को ये बुढ़ापा सबके ऊपर आक्रमण कर रहा है, पर बुढ़ापे को जीत कौन पाएगा? तो भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगाएगा, नहीं तो बुढ़ापे में हाय 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 होगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ साहब, अभी से भगवान के भजन में लग जाओ, प्रभु से कहो हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। और मैं अक्सर कहता हूँ बचपन सुधरेगा, जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधर गई बुढ़ापा सुधर जाएगा, और बुढ़ापा सुधर गया तो अगला जन्म भी सुधर जाएगा। बोलो गोविंद भगवान। एक बार नहीं साहब, जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों को बदला लेने के लिए महाराज इन्होंने 17 बार धावा बोला कृष्ण के ऊपर। कृष्ण भगवान ने महाराज जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार अब युद्ध हो रहा है, और भगवान जी को पता लग गया कि अब जरासंध ने क्या किया, भला पता। 100 ब्राह्मण बुलाए, घर में बैठा लिए, पंडित जी विजय श्री का मंत्र पढ़ना, और खबरदार मेरी जीत होनी चाहिए, ये मेरी हार हो गई तो 100 के 100 ब्राह्मणों का गला काट दूंगा। भगवान ने देखा अरे जीतने वाला तो ये है नहीं, पर मेरे कारण 100 ब्राह्मणों का गला कट जाएगा और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मेरा भगवान बड़ा दयालु है, और मेरा परमात्मा बोले महाराज अपना मान भले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्तों के कल्याण के लिए मेरा परमात्मा नियम भी बदल देता है। आधी रात को भगवान जी ने विश्वकर्मा को बुलाया, समुद्र में एक बहुत बड़ी पुरी का निर्माण किया, मथुरा वासियों को उसमें सुलाया। जब सुबह बेचारे सोए थे, शाम को सोए मथुरा, सुबह उठे तो समुद्र के बीच में बाहर को निकलने का दरवाजा ना मिले। एक दूसरे को पूछने लगे सब, द्वारी कहा द्वारी? अरे बाहर जाने की द्वारी नहीं है, और उसी पुरी का नाम पड़ा द्वारिकापुरी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। दूसरे दिन युद्ध हुआ तो मेरे भगवान ने युद्ध नहीं किया, क्या किया? आज युद्ध को छोड़ दिया और युद्ध से भाग गए। भागना भी एक कला है, जहां ना चले पेश ताराना वहां दूर से है कि नहीं? नमस्कारा दुष्टों के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये कथा ये बताती है। और भगवान वहां से भागे, सीधे द्वारिका में उपस्थित था। द्वारिका में जाते हैं और अपने बड़े भाई बलराम का विवाह रेवत की पुत्री रेवती से कराते हैं। अब बलराम जी कहते भैया मेरा ब्याह होगा, तू भी कर ले। बोले रिश्ता कौन लाएगा? रिश्ता नहीं आया। बोले रिश्ते में तो भाई लोग देखते हैं पूरा रेपुटेशन, बचपन से लेके आज तक क्या किया है। बोले भैया तेरे को तो पता ही है मेरे का, बचपन से लोग चोर चोर कहने लग गए, कोई मक्खन चोर कहता, कोई कुछ कहता, कोई बस्तर चोर कहता, कौन देगा? बस इतने में बात ही हो रही थी। देखो तो मजाक है साहब, जितना मेरे भगवान का चरित्र सुंदर है साहब, उतना न किसी का है और न किसी का होगा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आ गए। कौन है ये पत्र लेके आया? ब्राह्मण देवता। भगवान जी ने पत्र पढ़ा और पंडित जी को कर दिया अपने बड़े भाई बलराम के पास। लो भैया करो पंडित जी की सेवा। बोले मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बस तैयारी है, काहे के वो पत्र था रुक्मणी का। किसका? विदर्भ देश के राजा भीष्म, 5 इनके पुत्र हैं, एक बेटी नाम है रुक्मणी है। और रुक्मणी ने महाराज कृष्ण को पत्र भेजा है कि मैं आपको तन मन से पति मान चुकी हूँ, ध्यान देना। बड़े लोग कहते हैं जी ये भगवान ने ही ऐसा ब्याह। रुक्मणी कभी कृष्ण से मिली नहीं थी, ना कृष्ण रुक्मणी से मिले थे, पर रुक्मणी ने बचपन में ही कृष्ण को अपना पति मना लिया था। कब? कैसे? बोले नारद मुनि से कृष्ण भगवान के महिमा को सुन करके ये 6 दिन के पुतना, सारा दिन में सप्तासुर महाराज, 6 महीने में तृणाव्रत, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार भगवान ने किया। तो महाराज इसका जो भाई था रुक्मी, उसने रुक्मणी का रिश्ता कर दिया था शिशुपाल से। रिश्ता नहीं किया था, बरात लेके डेरे में आ गया था। और रुक्मणी कहती मैंने तो तन मन से कृष्ण को पति माना है। पत्र में लिखा था कन्हैया कल गौरा मैया का पूजन करने के लिए जाऊंगे, यदि आप मुझे ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राणांत कर लूंगी, मर जाऊंगी, और मेरे मरने का पाप तुम्हारे को लगेगा। बोलो गोविंद भगवान की।
गोविंद भगवान ने काफी पाप से छोड़े लेना है। भगवान जी जाते हैं, सीधा भेजी हुई थी महाराज रुक्मिणी ने बड़ी भारी अपनी बहन की रक्षा के लिए। जब वो गौरा मैया के आराधन को बागीचे में जा रही थी, सैकड़ों सैनिक थे। पता था रुक्मिणी को भी कि कृष्ण कहीं रुक्मिणी का हरण ना कर ले। बोलो गोविंद भगवान की। और महाराज जैसे सैनिकों ने देखा कृष्ण भगवान को ना, तो शिव महाराज रक्षा करना भूल गए। सब लगे देखने भगवान की कांटे, मेरे परमात्मा कितने सुंदर है, ये तो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसीलिए तो नाम कृष्ण है। अरे कितना सुंदर बात भूल गए। और भगवान जी ने जाके रुक्मिणी को रथ पर बैठाया और रुक्मिणी को लेके द्वारिका में उपस्थित द्वारिका में पधार गए। बोलो गोविंद भगवान के। ब्रह्मा को बुलाया और ब्रह्मा को बुला करके भाई और बहनों आज ब्रह्म रीति से रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का विवाह हो रहा है। रुक्मिणी जो है वो महाराज दुल्हन है और मेरे कन्हैया दुल्हा बने हैं। तो आओ बड़े भाव से थोड़ी सी बधाई ला देते हैं। तो सबने 2 मिनट जो है ये बधाई और उसके बाद बहुत ही पवित्र बाबरी कथा की ओर हम जा रहे हैं और समयानुसार हम विराम दे देंगे। कथा को कोई चिंता नहीं करना। बोलो गोविंद भगवान की है। तो भैया आओ सबके लिए बधाई। सबसे पहले बधाई तो हमारे राधे श्याम जी, हमारे बड़े भाई श्याम और धर्मपत्नी राधा जी और इनकी कृपा से महाराज ये आनंद आया है। तो इस परिवार के लिए भी बधाई है। आप सभी भक्तजन आप सबों को भी बधाई है। भगवान करे सभी के घर में ऐसी ही बधाई बजे। तो आओ थोड़ा जा बधाई तो बनती है ना जी। तो सबने बड़े मजे से गाने भी बजाने भी, जिन नाचने की हो तो नाच भी लेना। फिर आधे घंटे बाद किसी ने नहीं कहना, फिर शाम को नाच लेंगे हम, क्योंकि आज शाम को भी यहाँ कीर्तन करेंगे ना। तो सब ने शाम को भी कीर्तन करना। बोलो गोविंद भगवान की। सब बड़े भाव से बोलेंगे। दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। ओ दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। धूम मचाओ, नाचो गाओ धूम मचाओ। नाचो 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 गाओ, नाचो 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 गाओ। नाचो गाओ धूम मचाओ, नाचो गाओ धूम मचाओ। आई है गजब बहार, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। सभी को बधाई हो, बधाई हो। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, ओ शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। कोयल गाई बला, बधाई बजे अंगना में। ओ दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। दूल्हा बने रे कन्हैया लाल, बधाई बजे अंगना में। सभी को बधाई हो।
श्याम की शादी प्यारी, श्यामा श्याम की शादी प्यारे, श्यामा श्याम की शादी प्यारी, श्यामा श्याम की शादी प्यारे। ऋषि मुनि झूमे झूमे नर नारी, ऋषि मुनि झूमे झूमे नर नारी, ऋषि मुनि झूमे झूमे नर नारी, ऋषि मुनि झूमे झूमे नर नारी। देव करे कर बधाई बाजे अंगना में, दुल्हन ने कन्हैया लाल बधाई बजे अंगना में, अपने कन्हैया बधाई बाजे अंगना में, दुल्हन ने कन्हैया लाल बधाई बजे अंगना में, अपने कन्हैया बधाई बाजे अंगना में, दुल्हन ने कन्हैया लाल बधाई बजे अंगना में।